हेलो बच्चों, आज हम डिस्कशन करेंगे। देखिए ये आपके चैप्टर 8 फिजिक्स का क्वेश्चन है ना। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है जोसेफ जॉगिंग ऑन ए 300 मीटर स्ट्रेट पाथ ए बी रीच फ्रॉम वन एंड ए टू द अनदर एंड बी इन 2 minute 30 seconds and turn around and reach point C 100 meter back in 1 minute. What is the Joseph average speed and average velocity? देखिए इसमें जोसेफ है, कौन है? जोसेफ। ये क्या कर रहे हैं? जॉगिंग कर रहे हैं। देखिए हम बना देते हैं जोसेफ को, ये है जोसेफ। कौन है? जोसेफ। ये क्या कर रहे हैं? जॉगिंग कर रहे हैं। अच्छा कितना जॉगिंग कर रहे हैं? 300 मीटर्स स्ट्रेट पाथ। ठीक, 300 मीटर। चलो ये हुआ, ये इनका हुआ क्या, ये स्ट्रेट पाथ फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अच्छा इसकी डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस देखिए इसकी डिस्टेंस है 300 मीटर। कितना है? 300 मीटर। और ये 300 मीटर जाने में टाइम कितना लिए? टाइम लिए, ये देखिए टाइम कितना लिए? 2 मिनट 30 सेकेंड। अब ये देखिए कभी अगर यहाँ जब भी कभी डिस्टेंस मीटर में देता है ना, तो हमें टाइम हमेशा सेकंड में लेना होता है। टाइम किस में? सेकंड। और यहाँ देखिए यहाँ ये दिया है मीटर में भी दिया और सेकंड में, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे किस में? इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड में। तो सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, देखिए कितना होगा? 2 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। 60 प्लस कितना सेकंड है? 30 सेकंड। तो 30 सेकंड प्लस कर दिए तो कितना आ जाएगा? ये आएगा 120 सेकंड प्लस 30, जो कि क्या होगा? 150 सेकंड। तो टाइम कितना लिए? टाइम लिए 150 सेकंड। अच्छा आगे क्या कर रहा है? देखिए एंड टर्न अराउंड जस्ट पीछे मुड़ा ना, पीछे यानी कि यहाँ जा रहा, फिर क्या कि ये मुड़े ना, ऐसे वापस मुड़ किधर? अरे कितना आया? टर्न अराउंड एंड रीच पॉइंट सी। और ये कहाँ आया? ये आया पॉइंट सी तक। ठीक, यहाँ मान लीजिए क्या है, यहाँ पे पॉइंट सी है। ठीक, और ये जो मुड़ के यानी यहाँ से जो देखिए यहाँ से जो आए हैं यहाँ तक, ये कितना है? ये डिस्टेंस है 100 मीटर। कितना है? 100 मीटर। अच्छा ये 100 मीटर आने में टाइम कितना लिए? टाइम लिए 1 मिनट। कितना लिए? 1 मिनट। 1 मिनट दैट इज कितना हुआ? 60 सेकेंड ना। मिनट में तो इसको सेकंड में बदलेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस किस में दिया है? डिस्टेंस दिया है मीटर में। ठीक, इतना समझाया। अब क्या कह रहा है? व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी? कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो सबसे पहले देखिए, पहले एवरेज स्पीड क्या है, तो लिख लेते हैं एवरेज स्पीड। तो देखिए एवरेज स्पीड है ना, ब्लैक से लिख लेते हैं, ब्लैक थोड़ा पता चल रहा होगा ज़्यादा। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अच्छा ये जो एवरेज स्पीड है, देखिए ये क्या कह रहा है? पॉइंट ए से पॉइंट बी। तो यानी ये एवरेज स्पीड कितना है? ए टू बी का। तो अब जो एवरेज स्पीड ए टू बी का ना, एवरेज स्पीड देखिए, तो डिस्टेंस कितना हुआ? यही तो है पॉइंट ए, यहाँ है ये पॉइंट ए से पॉइंट बी। तो ये कितना है? 300 मीटर। कितना है? 300 मीटर। अच्छा टाइम कितना लिए? टाइम लिए 150 सेकंड। तो 150 सेकंड, 0 0 कैंसिल, 15 1 15 और 15 2 30। तो कितना आया? ये आया, यहाँ लिख लेते हैं ना, यहाँ ये कितना आया? एवरेज स्पीड ना कितना आया? 2 मीटर पर सेकंड। यानी हर सेकंड में 2 मीटर जा रहा है। ये क्या है? ये इनका आया एवरेज स्पीड। ठीक, अच्छा एवरेज स्पीड के साथ दूसरा क्या कहता है? एवरेज वेलोसिटी, यानी एवरेज वेलोसिटी भी पता कर लीजिए। तो अब एवरेज वेलोसिटी देखिए, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला आता है, एवरेज वेलोसिटी ना, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेज डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी। तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब एक चीज़ देखिए, सवाल है कि ये इसका सर डिस्प्लेसमेंट कितना? तो डिस्प्लेसमेंट कितना? देखिए
जब अगर कभी कोई स्ट्रेट पाथ पे जाए, किस पे जाए, स्ट्रेट पाथ पे, तो जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट भी होगा, उतना ही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। अब इनका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इतना 300 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, 300। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट पाथ पे गए हैं ना, तो इनका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा 300 मीटर। अच्छा, टाइम कितना लिए, टाइम यही लिए, ये कितना 150 सेकंड है, कितना लिया 150 सेकंड, तो लिख लिया 150 सेकंड, 0 0 कट गया, 15 का 15, 15 दूना 30, तो कितना आया 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। ये क्या आया, ये आया एवरेज वेलोसिटी। ठीक, क्या एवरेज वेलोसिटी कितना आया, 2 मीटर पर सेकंड। देखो दोनों क्या आया, दोनों आया सेम। अब दोनों सेम इसलिए आया क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट पाथ पे जा रहे थे ना, तो स्ट्रेट पाथ पे जब भी जाएंगे तो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी जितना आएगा उतना ही एवरेज स्पीड गया। अच्छा, अब दूसरे वाले केस में देखते हैं क्या क्या दूसरा A to B। तो इतना समझ में आया, तो इसको हम मिटा दें, उसके बाद दूसरा देखते हैं ना। चलिए इसको मिटाते हैं। तो हम इसको मिटा दिए, अब हम चलें अपना दूसरा क्वेश्चन करने। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था, देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यही निकालिए, क्या यही स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, स्पीड और, बट इसमें क्या है, इसमें कह रहा है पॉइंट A to C, पॉइंट A to C। आई उसको मिटा दिए क्या, वो शिट, उसको तो नहीं मिटाना चाहिए जोसेफ को ना। चलिए कोई बात नहीं, फिर से बना लेते हैं। चलिए देखिए, ये जोसेफ थे, जोसेफ ये सीधा गए और फिर मुड़ के वापस आए थे, सीधा जाके मुड़ के ये वापस आए थे, सीधा गए थे, तो कितना हुआ था, इनका डिस्टेंस हुआ था 300 मीटर, टाइम 150 सेकंड, यहाँ पॉइंट A, यहाँ पॉइंट B। अब यहीं से वापस आए C पे। अच्छा, ये देखिए, ये जो हम यहाँ से ला के मोड़े ना, ये यहाँ से मोड़े, असल में देखिए ये यहीं से इसी रास्ते पर आया, बट इसी पे चला देंगे तो दिखेगा नहीं, तो इसलिए हम इसको क्या किए, यहाँ नीचे कर लिए। ठीक, कितना गए थे, 100 मीटर गए थे, वह 100 मीटर गए थे, जॉगिंग करने थे, और टाइम कितना लिए, टाइम लिए 60 सेकेंड। ठीक, अब देखिए, तो हम पहले इनका निकालेंगे एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फार्मूला जानते हैं, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस, अब ये देखिए टोटल डिस्टेंस, जब यहाँ से यहाँ तक गए, यानी यहाँ से यहाँ तक गए, तो इनका डिस्टेंस कितना हुआ, इनका डिस्टेंस हुआ 300 मीटर। लेकिन जब वापस यहाँ से पीछे आए ना, पीछे यानी कि यहाँ है, तो मतलब यहाँ कहीं यहाँ पे आए होंगे। ठीक, अब इस पर दिखाएंगे तो एक ही लाइन पे 2 लाइन हो जाएगा, तो ये नहीं पता चलेगा ना, इसीलिए नीचे कर दिए। तो देखिए ये वापस आए तो 300 + 100, तो कितना हुआ 400, कितना हुआ टोटल डिस्टेंस हुआ 400 अपॉन। अच्छा, टोटल टाइम देखिए, यहाँ तो इनका हुआ था 150 सेकंड और यहाँ हुआ था 60, तो मिला के कितना हुआ 210, कितना हुआ 210 सेकंड हुआ। तो 210 सेकंड हुआ, तो ये हुआ कैंसिल, और ये हुआ लगभग कितना आएगा, लगभग 1.8 मीटर समथिंग आएगा ना, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। यानी कि क्या आया, एवरेज स्पीड, ये एवरेज स्पीड इतना आया, कितना आया, एवरेज स्पीड 1.8। अच्छा, ये एवरेज स्पीड किसका है, ये A to C का है ना, यहाँ पे लिख दिए A to C का, एवरेज स्पीड किसका है, A to C का, A से C पे। ठीक, ये हुआ एवरेज स्पीड। अच्छा, दूसरा क्या कहता, दूसरा कह रहा था एवरेज वेलोसिटी। तो चलिए एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी ना, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टेकन लिख दो, टेकन कोई क्या हुआ, टेकन लिख दिए। चलिए देखिए, तो अब सवाल है ये सर, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना, अरे डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हुआ, यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ तक गए थे तो कितना हुआ था 300, अब वापस जब आ गए 100 मीटर वापस आ गए, तो यही तो हुआ डिस्प्लेसमेंट, ये इतना सिर्फ इतना, कितना हुआ ये यहाँ से यहाँ तक, तो यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 300 में से अगर हम माइनस कर दे कितना, ये 100 जो आए हैं, तो कितना हुआ 200। तो यही 200 मीटर क्या हुआ, यही होगा डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी एट अ टाइम। ठीक, तो ये देखिए शॉर्टेज डिस्टेंस ये हुआ, डिस्टेंस की बात होगा तब तो पूरा जोड़ेंगे, क्योंकि उसमें होता है टोटल डिस्टेंस कवर बाय बॉडी या टोटल पाथ कवर बाय बॉडी, बट इसमें क्या होता है शॉर्टेज डिस्टेंस होता है, यानी कि सबसे जो कम से कम दूरी होती है, जहाँ से शुरू किए तो शुरू यहाँ से थे और जहाँ आके फाइनल पे रुके यहाँ, तो ये सबसे कम दूरी कितनी हुई, यही तो हुई कितना
या नीचे है ना 200, तो लिख लो। तो 200 अपान टाइम कितना हुआ, टाइम देखो यहाँ से जब वापस बी पे आया फिर वापस गया सी पे, यानी ये भी टाइम और ये भी टाइम दोनों जोड़ेंगे तो कितना हुआ टाइम 210। यहाँ जोड़ के लिखे ना ये 210, ठीक। तो कितना हुआ 210। कैसे आया समझ में आ रहा है ना। देखिए 150 यहाँ सेकेंड लिया था और 60 सेकेंड यहाँ लिया, तो ये दोनों को जोड़ के कितना होगा 210। तो ये हुआ कट गया, और ये कितना आएगा, ये आएगा, ये तो कम आ रहा है ना, ये 1.95 ऐसे ही कुछ आएगा, इसके नियर अबाउट आएगा ना, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे। ये क्या है, ये है एवरेज वेलोसिटी है, स्पीड का, स्पीड तो उधर है, एवरेज वेलोसिटी। और ये एवरेज वेलोसिटी कितना है A2.C, ये क्या हुआ, ये हुआ एवरेज वेलोसिटी। आया समझ में बच्चों, ठीक है। अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये आपके एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन है ना। इसमें कह रहा है स्पीड ऑफ अ बस डिक्रीज फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर, कितना 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। यानी इसमें कोई बस है ना, क्या है, कोई बस है जो जिसका स्पीड क्या हो रहा है, स्पीड हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, और कितना 80 किलोमीटर पर आवर से 60 हो रहा है। और ये जो डिक्रीज़ हो रहा है इसमें टाइम कितना लग रहा है, इसमें उसको टाइम लग रहा है 5 सेकेंड, ठीक। तो कह रहा है ये जो एक्सेलरेशन हो रहा है ना, क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है जो, और ये एक्सेलरेशन हो रहा है क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। कितना यूनिफॉर्म, यानी कि एकदम बराबर कम हो रहा है ना। तो यूनिफॉर्म जो एक्सेलरेशन हो रहा है इसी का क्या करना है, ये इसी को तो फाइंड करना है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो पता कर लेते हैं ना, चलिए पता कर लेते हैं। पहले लिख दें सॉल्व, क्या लिख दिया, सॉल्व, ठीक। तो सबसे पहले देखिए ये जो 80 किलोमीटर पर आवर है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको कहेंगे u, इसको डिनोट, ये u है क्या, क्योंकि ये है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बस। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, ये है 80 किलोमीटर पर आवर, कितना 80 किलोमीटर पर आवर। दूसरा देखिए, दूसरा जो है 60 है ना, जो 60 वो आपका 60 क्या है, 60 है फाइनल वेलोसिटी ना, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बस। तो ये है इनिशियल वेलोसिटी जो है 80 किलोमीटर पर आवर, और ये है 60 किलोमीटर पर आवर, ये है फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, इसमें टाइम भी लगा ना, जो 80 से 60 आया इसमें क्या लगा, टाइम भी लगा, और ये टाइम कितना लगा, ये आपका टाइम लगा 5 सेकेंड, कितना लगा 5 सेकेंड टाइम हो गया। पता क्या करना है, पता करना है ए इज इक्वल टू, ये तो फाइंड करना है, ठीक है। तो फार्मूला इसका क्या होता है, एक्सेलरेशन का हम फार्मूला जानते हैं, वो क्या होता है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक। क्या करिए, बस इसमें से वैल्यू पुट कर दीजिए ना। तो देखिए वी है आपका 60, रख दीजिए 60 किलोमीटर और माइनस 80 किलोमीटर अपॉन 5, ठीक। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको पहले माइनस कीजिए, तो माइनस प्लस होगा माइनस और निशान लगेगा बड़े वाले का, ठीक। तो -20 अपॉन 5, ये कट के कितना आ गया 4, ए इज इक्वल टू -4। क्या आंसर आ गया, नहीं, आंसर अभी नहीं आया। क्यों, क्योंकि ये देखिए ये आपका स्पीड कह लीजिए या वेलोसिटी कहिए, ये किस में है, ये है किलोमीटर पर आवर, और जो टाइम किस में दिया है, टाइम दिया है सेकंड में। तो इसको भी क्या करेंगे, इसको भी बदलेंगे मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, -4 इंटू ऊपर 1000 करेंगे और नीचे 60 इंटू 60 करेंगे। अब ये 1000 क्यों हुआ ना, ये 1000 क्यों देखिए, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, इसलिए ऊपर 1000 रखें, और नीचे 1 घंटे में ना, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, और 60 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो इसलिए नीचे ये किए। अब देखिए ये 0 0 0 3 कट गया, 3 नीचे 2 ये कट गया, ठीक। अब आया कि ना, ए इज इक्वल टू आया -4 अपॉन कितना 6 इंटू 6 यानी कि 36। अब इसको जब हम करेंगे तो ये लगभग आएगा 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये आएगा माइनस, ये माइनस बताता है कि इसका जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम आगे डिस्कशन करेंगे।